गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई आयुष और आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड साइंस का। तो न्यू एडिशन की बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बट ओल्ड एडिशन की बुक में है वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। तो ये आप देख लेना। तो अब चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में देखिए क्या है। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, फूड में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों में। तो देखिए कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। हमने समझ लिया प्रोटीन्स और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह मतलब इनके कंपोनेंट है। पर बेसिकली ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसको हम समझने के लिए चार्ट देखते हैं। इसमें आप देखो, यहाँ पे फूड की क्लासिफिकेशन की गई है अलग अलग ग्रुप्स में। लाइक बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए, प्रोटेक्टिव फूड हो गए, एनर्जी गिविंग फूड हो गए। अब देखिए आप, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर प्रोटीन आता है। प्रोटीन हमको किस चीज़ से मिलता है, जो कि हमको मिल्क, मीट, चिकन, और अगर हम वेजिटेरियन में जाए तो हमें पल्सेस से मिलता है। और अगर हम प्रोटेक्टिव फूड में जाए, बॉडी बिल्डिंग फूड हमको समझ में आता है जिससे बॉडी बनती है, सिंपल सी बात है। प्रोटेक्टिव फूड क्या है। प्रोटेक्टिव फूड जो वो है जो हमारी इंजरीज हो गई, लाइक या फिर कोई हमारी बॉडी के टिश्यू हो गए तो उनको रिकवर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो हमको प्रोटेक्टिव फूड कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स और विटामिन से हमको क्या मिलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड मिलते हैं। अब देखिए, प्रोटेक्टिव फूड्स में जो मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं उनको वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमको मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल हमको क्या देता है, मिनरल्स एंड विटामिन। और अब आता है नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड क्या है, जो हमको फूड एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट फैट्स किस चीज़ से मिलते हैं हमको, जो कि हमको मिलते हैं फैट्स और शुगर और सेरेलल से। तो इन दोनों चीज़ों से हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो 3 टाइप्स के फूड थे, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड एनर्जी गिविंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 1 मिनट। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अब देखिए प्रोटीन्स का है, प्रोटीन्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। प्रोटीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और ये क्या करते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है, पहला काम इसका ये है। दूसरा काम क्या है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हमारे सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और प्रोटीन हमारी बॉडी के नेल्स, हेयर को ग्रो करता है, इसकी फॉर्मेशन करता है। और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या है। देखिए, प्रोटीन हमको मिलता है कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, प्लांट प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लांट से हमको प्रोटीन मिलता है। एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल से हमको प्रोटीन मिलता है, जाए एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, ये सब कहाँ से मिलता है, एनिमल से। अब प्लांट प्रोटीन क्या क्या होते हैं, जिसमें हमको पल्सेस और बीन्स आती हैं, वो प्लांट के प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्लांट से मिलती हैं वो। फूड रिच इन प्रोटीन्स, मतलब काफ़ी सारे फूड होते हैं जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं, वो होते हैं फिश, एग, मीट, चीज़, नट्स, बीन्स, पीज एंड पल्सेस। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, फूड रिच इन प्रोटीन्स। तो ये इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिक्स होकर बनते हैं। और ये हमारी बॉडी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और ये रिजर्व्स ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, इससे हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, क्या सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये इसके मेन 3 काम है। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या है, हमारे डाइट में कहाँ से कार्बोहाइड्रेट आता है। तो देखिए, वेजिटेबल्स हो गई जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। बीन्स, लेटिन, सोयाबीन वगैरह ये सब हमको क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट देती हैं। फ्रूट्स हो गए, राइस हो गए, वीट, ओट, राई, बैरली, ये सबसे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैट। अब फैट देखिए, फैट एक न्यूट्रिएंट है और ये हमारी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, ये हमारी मतलब हमको टेक्सचर देता है, टेस्ट और टेक्सचर देता है। और ये हमारी फैट सोब्यूल को, मतलब हमारे हेल्प्स एब्जॉर्ब फैट सोब्यूल विटामिन। ठीक है, एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फैट्स। अब फैट्स हमको सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो हमको फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट के सोर्सेज क्या क्या है, मतलब ऑयल, घी, मिल्क, बटर, एग, इन सब से हमको क्या मिलता है, फैट मिलता है।
नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स कंपाउंड्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस अलाउड टू ग्रोथ। ऐसे विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। अभी पूरी चार्ट दी हुई है, लाइक हमको विटामिन ए किस किस चीज़ से मिलता है, एग, मिल्क, कैरोट, पपाया, और ये हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और इससे हमारा विजन बढ़ता है। ईस्ट, एग, लीवर, नट्स, टोमेटो हमारी नर्वस सिस्टम को फंक्शनिंग में हेल्प करता है और इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट के और मसल सेल्स कंट्रोल रहते हैं। अब विटामिन सी से हमारे ग्रीन वेजिटेबल, टमाटो, लाइम, इन सब से मिलता है, इसकी हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और हमारे हेल्थी स्किन रहती है। ये आप पढ़ सकते हैं, पॉज कर लेना। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग विटामिन के। अब नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है, मिनरल्स नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस होते हैं क्लस्टाइज्ड फॉर मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन विद द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एसिड, बेस एंड वाटर का बैलेंस होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मिनरल्स। हम मिनरल्स के सोर्स क्या क्या है, एनिमल फूड आर बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है। प्लांट फूड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये दो सोर्सेज थे, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और कैल्शियम, आयरन एंड जिंक। अब होता है वाटर। वाटर एक मेजर चीज़ है हमारी लाइफ में, और ये मतलब हमारा एक मेजर पोर्शन हमारी बॉडी का वो वाटर से ही फॉर्म होता है, और इससे हमारी फूड के न्यूट्रिशन जो होते हैं हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, और हमारे आधे से ज़्यादा फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस वाटर से होते हैं। ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स, मतलब एज यूरिन, यूरिन के फॉर्म में, हमारे पसीने के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के कुछ सोर्सेज है। अब देखिए, वी ड्रिंक वाटर एज वेल एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम दोनों तरीके से वाटर पीते हैं, डायरेक्टली भी पी लेते हैं, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे, डायरेक्ट हम आरओ वगैरह जो होता है हमारे घर में वाटर आता है, सिंपल वाटर, वैसे। अब इनडायरेक्टली देखिए, इनडायरेक्टली जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटर क्रेज हो गया, स्पेनिश, इस सारी वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर वाटर रहता है, जो कि हमको दिखता नहीं है, बट हम इनको खाते हैं तो हमको महसूस होता है, फील होता है कि इनके अंदर वाटर से रहता है, तो वो हम इनडायरेक्टली वाटर को इनटेक कर रहे होते हैं। अब अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग परसेंटेज होती है वाटर की, ठीक है। अब फाइबर्स, देखिए, डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ह्यूमन एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, और एब्जॉर्ब वाटर, रिटेन वाटर, देयरफॉर सॉफ्टर फेसेस फॉर इजी डिफेक्शन। हमारी बॉडी से फेसेस बाहर निकालने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज होते हैं लाइक सोब्यूल फाइबर और इनसोब्यूल फाइबर, दो टाइप की फाइबर है। अब सोब्यूल फाइबर हमको मिलता है फ्रूट से, रूट, ट्यूबर्स, सर्टेन वेजिटेबल और पीस, सोयाबीन। और इनसोब्यूल हमको कहाँ से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, कॉर्न से मिलता है, बीन पीस से मिलता है, नट्स एंड सीड से मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा पूरा चैप्टर। अब हम एंड कर चुके हैं चैप्टर को, और नेक्स्ट क्लास 6 की वीडियो चैप्टर 2 जल्दी आने वाली है, और बाकी क्लास 7 अगर कोई आपको रिलेटिव में है तो आप उसको बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।